हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताएंगे। माने मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो हार्मोन्स होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हार्मोन्स किस प्रकार से रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो इसमें पहला हार्मोन है FSH एंड दूसरा है ICSH। FSH मीन्स फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ICSH इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो FSH और ICSH दोनों ही जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से सेक्रेट होने वाले हार्मोन है। पिट्यूटरी ग्लैंड के जो एंटीरियर लोब है वहाँ से दोनों ही ये हार्मोन सीक्रेट होते हैं। बोथ आर द स्टिमुलेटेड बाय द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, FSH एंड ICSH। अब FSH स्टिमुलेटिंग एंड रेगुलेटिंग जर्मिनल एपिथेलियम। जो FSH है वो स्टिमुलेट करता है एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम को, और जर्मिनल एपिथेलियम स्टिमुलेट करती है जर्म सेल्स को, और जर्म सेल्स में मियोसिस होता है, और मियोसिस के बाद गैमीट फॉर्मेशन होता है। इसलिए इस प्रोसेस को हम सामान्य भाषा में गैमेटोजेनेसिस, लेकिन इन केस ऑफ मेल दिस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। तो मेल और फीमेल गैमेट दोनों बनते हैं तो उसको तो गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, लेकिन इन केस ऑफ ओनली मेल वी कॉल इट स्पर्मेटोजेनेसिस। और इसी के साथ जो दूसरी जर्मिनल एपिथेलियम की दूसरी सेल है उसको सर्टोरी सेल्स कहते हैं। सर्टोरी सेल्स दो प्रकार की प्रोटीन का स्रावण करती है, एक तो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन और दूसरा इनहिबिन। ये दोनों ही प्रोटीन किससे स्राव होती है? सर्टोरी सेल्स। अब इसका जो दूसरा हार्मोन है ICSH, ये स्टिमुलेट करता है लेडिक सेल्स को। लेडिक सेल्स एंड्रोजन्स को स्टिमुलेट करता है। एंड्रोजन्स इज द ग्रुप ऑफ हार्मोन रिलेटेड टू द मेल सेक्स हार्मोन। माने मेल सेक्स हार्मोन का एक ग्रुप है जिसे एंड्रोजन कहते हैं, और इनमें सबसे प्रमुख एंड्रोजन है वो है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन एक प्रकार का एंड्रोजन है जो क्या करता है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। व्यक्ति में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर दिखते हैं वो इसी हार्मोन्स के कारण दिखते हैं। अब दीज आर द सेमिनिफेस्ट टिश्यूज, और इसमें ये जर्मिनल एपिथेलियम है, और ये जो दिख रही ओवरी सेल्स ये कहलाती हैं सर्टोरी सेल्स। तो और ये है लेडिक सेल्स। अब इसका ये काम है कि जो सर्टोरी सेल्स हैं ये क्या करेंगी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का स्राव करेंगे यहाँ। उससे क्या होगा, जो लेडिक सेल्स से जो एंड्रोजन्स बनेंगे वो इसको बाइंड करेगी। कौन? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन इसको बाइंड करेगी। इससे इस ग्राफियन फॉलिकल में इसमें जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है इसके अंदर जो एंड्रोजन का कंसंट्रेशन है वो मेंटेन रहता है। ड्यू टू द एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन के कारण ही इसका कंसंट्रेशन बना रहता है। अब इसके बाद देखिए प्यूबर्टी में, मेल में प्यूबर्टी कितने समय आती है? वयस्कता। तो 13 से 16 साल की उम्र है, 30 to 16 ईयर्स एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। और इसमें कौन कौन से चेंज होते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स, माने स्पर्म फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स डेवलप्स एंड बिकम फंक्शनल। जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं वो डेवलप्स हो जाते हैं और वो फंक्शनल हो जाते हैं। और क्या होता है? डीप वॉइस, माने गहरी आवाज़ भारी हो जाती है, क्योंकि उनका जो मेल वॉइस बॉक्स है उसमें एनलार्जमेंट हो जाता है, ड्यू टू द एनलार्जमेंट ऑफ वॉइस बॉक्स। और नेक्स्ट का हेयर पैटर्न ऑन द बॉडी पर जो हेयर पैटर्न भी जो है शो लगता है, कहाँ?
जैसे कांख में बाल आना, दाढ़ी मूछ का आना, ये सब इसके अंदर आते हैं। और हाइट इंक्रीज, मेल में क्या हाइट इंक्रीज होती है, और ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर, और कंधों का चौड़ा होना, कंधे चौड़े होते, ये लक्षण है प्योरिटी इन मेल। जब मेल में प्योरिटी आती है तो ये लक्षण दिखते हैं। अब देखिए हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, तो ये स्टिमुलेट करता है फॉलिकुलर सेल्स ऑफ ओवरी की फॉलिकुलर सेल्स को, ये स्टिमुलेट करता है। और प्रत्येक महीने में एक प्राइमरी फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाती है। Every month, one primary follicle gets converted into Graafian follicle under the influence of FSH. FSH के प्रभाव से प्रत्येक महीने में एक प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट हो जाती है किसमें? ग्राफियन फॉलिकल में। और जो ग्राफियन फॉलिकल्स है गेट कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस ल्यूटियम, और इसी के साथ साथ जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो क्या करता है, वो ओव्यूलेशन करता है। किसको प्रोमोट करता है? ये ओव्यूलेशन को। और साथ साथ एक काम और करता है, दिस हार्मोन मेंटेन द कॉर्पस ल्यूटियम, इसको मेंटेनेंस, इसका मेंटेनेंस भी करता है कॉर्पस ल्यूटियम का। कॉर्पस ल्यूटियम से एक हार्मोन स्राव होता है, इसे प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं, प्रोजेस्टेरॉन। और फॉलिकुलर सेल्स ऑफ ओवरी से एक हार्मोन निकलता है, इसे एस्ट्रोजन कहते हैं। एस्ट्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो महिलाओं में आते हैं उनके लिए रिस्पॉन्स होता है एस्ट्रोजन। अब इसमें प्यूबर्टी इन फीमेल, फीमेल में प्यूबर्टी का टाइम कौन सा होता है? तो 11 to 40 ईयर्स ये इसका समय है प्यूबर्टी का। और कौन कौन चेंज आते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट्स, इनका जो मासिक चक्र है वो प्रारंभ हो जाता है। और स्टार्ट्स ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन स्टार्ट हो जाता है अंडरनिर्माण। और नेक्स्ट है वाइडनिंग ऑफ पेल्विक रीजन, इनका जो पेल्विक रीजन है वो चौड़ा हो जाता है, जिससे कि यूट्रस को मैक्सिमम स्पेस प्रोवाइड किया जा सके, यूट्रस को ज़्यादा से ज़्यादा जगह मिल जाए, इसलिए वाइडनिंग ऑफ पेल्विक रीजन टेक्स प्लेस। और इसका अगला है एनलार्जमेंट ऑफ मेमरी ग्लैंड्स, मेमरी ग्लैंड का विकास होना, उनको विकसित हो जाती है, जो मेमरी ग्लैंड्स हैं उनमें विकास हो जाता है। और अगला है डिपोजिशन ऑफ फैट इन हिप रीजन, थाई और हिप रीजन में फैट का जमा होना, ये लक्षण है प्यूबर्टी इन फीमेल। फीमेल में जब प्यूबर्टी होती है तो ये लक्षण शो होने लगते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, ओव्यूलेशन स्टार्ट हो जाता है, और पेल्विक रीजन चौड़ा हो जाता है, और मेमरी ग्लैंड में विकास हो जाता है, और थाई और हिप पर फैट डिपॉजिट हो जाता है। तो ये लक्षण है फीमेल में जब प्योरिटी का समय आता है, वयस्कता का समय आता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। थैंक्स।